हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी यूपी में और राजस्थान में जो आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैकेंसी। अभी आपने देखा था कि ग्रेड 2 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कल जो है आ चुका है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ग्रेड 2 की वैकेंसी में जो एसएसटी है उसके सिलेबस के बारे में और पिछले लगभग 4 से 5 बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ का आपका यानी कि राजस्थान ग्रेड 2 के उसके लगभग 2010 से लेके 2018 तक जो पेपर आपका हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उनके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक, और इसमें हम लोग यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सारी बातों पे हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक सूचना जो आप लोगों को मिली गई होगी कि चयन बोर्ड अगले माह जो है लगभग 7,000 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी करेगा। अब ये चयन बोर्ड कौन है, यानी कि यूपी में अभी आपने देखा था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती हुई है, उसमें यहाँ पे टीजीटी का और पीजीटी मिला के लगभग 5,000 पद ये उम्मीद की जा रही है और 2,000 जो है प्रधानाचार्य के पदों की भर्ती की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया कि चयन बोर्ड में अभी तक टीजीटी पीजीटी के 5,000 अधियाचन और प्रधानाचार्य के 2,000 अधियाचन पहुँच गए हैं। तो इस बार उम्मीद है कि जल्दी ये आ जाएगी और भर्ती प्रक्रिया देखिए ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर यहाँ पे पूरी करा देंगे। ये तो है सूचना आप लोगों का टीजीटी पीजीटी यूपी बोर्ड की, ठीक, सॉरी उत्तर प्रदेश की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राजस्थान ग्रेड 2 का, ठीक, वहाँ पे क्या है। तो यहाँ देखिए आपके सामने खुल गया है कि राजस्थान ग्रेड 2 का ये पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपकी वैकेंसी ये आई हुई है इसमें सिलेबस क्या है, सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इसमें रीट से संबंधित कोई बात है, अदर स्टेट के लोगों के लिए कितना % है या वो फिल कर सकते हैं फॉर्म कि नहीं फिल कर सकते हैं, सिलेबस क्या है और पेपर किस तरह से आता है, कितने नंबर का पेपर होगा, कट ऑफ क्या जाता है इसका, इन सारे मुद्दों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपकी सारी क्वेरी इस एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगी जो आपका ग्रेड 2 से होगा। और इससे पहले मैं ये बता दूँ कि जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि यूपी में आने वाली है, तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है लगभग 7,000 पदों की बात चल रही है जिसमें 5,000 टीजीटी पीजीटी है। तो इसका देखिए यहाँ पे बैच चल रहा है टीजीटी पीजीटी और ईएलटी का भी याद रखिए, ईएलटी कभी भी आ सकती है। ठीक, ईएलटी और जीआईसी का भी, ये सारे बैच एक साथ चल रहे हैं क्योंकि टीजीटी और ईएलटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस अंतर इतना है कि ईएलटी में आपका क्या होता है कि जीएस भी पूछा जाता है जबकि टीजीटी में जीएस नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अब बात कर लेते हैं ग्रेड 2 की। यदि आप उस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो अभी देखिए उस बैच में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट किया है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो जो कंप्लीट है वो आपको मिल जाएगा डिटेल उसका पूरा। ठीक, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जिस भी बैच में नेट जेआरएफ का भी चल रहा है, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी भी चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेड 2 में जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में। अब ग्रेड 2 में देखिए यहाँ पे जो लोग नए हैं पहली बार फॉर्म भरेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, एक सामान्य क्षेत्र, एक है टीएसपी क्षेत्र, एक है शहरिया। शहरिया भी एक जनजाति जो होती हैं उससे संबंधित है। टीएसपी भी क्या है, ये भी आपका टीएसपी ये ट्राइबल सब प्लान यानी जो इनका होता है जनजाति विकास से संबंधित जो योजनाएं होती हैं, तो इसके अंतर्गत कुछ ज़िले रखे गए जैसे प्रतापगढ़ वगैरह, डुमरिया है, तो ये सभी वहाँ के हैं जो ज़िले टीएसपी एरिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब टीएसपी एरिया में जो पद दिए गए हैं इन पदों के बारे में, जैसे जो इसमें अदर स्टेट वाले नहीं अप्लाई कर सकते, केवल कौन अप्लाई करेगा, राजस्थान के जो हैं वही अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में 1668 पद हैं, हिंदी में कुल 1298। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ग्रेड 2 होता है ये भी समझ लीजिए, जो ग्रेड 2 होगा ये यहाँ के आपका यूपी में जो टीजीटी होता है उस तरह से होता है, और ग्रेड 1 जो होता है राजस्थान का ये आपका पीजीटी होता है। जो प्रवक्ता इंटर कॉलेज के होते हैं उनको ग्रेड 1 या आरईएस के अकॉर्डिंग ये आपका आता है, आप जानते हैं। हिंदी में कुल 1298 पद हैं, गणित में कुल आपके 1613 पद हैं, संस्कृत में 1800 पद हैं, विज्ञान में 1565 हैं, सामाजिक विज्ञान में 1640 हैं, पंजाबी में 17 हैं, उर्दू में 106 हैं। अब स्पेशली हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में, एसएसटी के बारे में। यहाँ पे इसका सिलेबस भी मेंशन है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देंगे सिलेबस को।
अब यहाँ पे देखिए कुल एसएसटी में 1640 पद हैं, जबकि सामान्य क्षेत्र में 1300 पद हैं, टीएसपी एरिया के अंतर्गत 332 हैं और शहरिया में आपका 8 है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि आरक्षण सिस्टम भी इसमें लगा यानी लागू रहेगा ही। ठीक, तो क्षैतिज वाला भी यहाँ पे, और आपका यहाँ पे देखिए दंडवत वर्टिकल जो आरक्षण सिस्टम है इसको यहाँ पे, तो इन्होंने सामान्य क्षेत्र की बात की कि 330 जो है ये आपका जनरल की है, और ये आप अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे जितनी वैकेंसियाँ हैं। और इसको आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये वाला जो आपका है यहाँ से आपका क्या है, ये सामान्य अनारक्षित पद है, जो अदर स्टेट के लोग हैं उनका जो यहीं के अंतर्गत ये भर पाएंगे। ठीक, इसमें सामान्य महिला हैं, विधवा हैं और परित्यक्त हैं, ये आपका वहाँ के लोग भी भर पाएंगे। और EWS जो 10% आरक्षण वाले हैं जनरल कैटेगरी के, वो इसमें आ जाएंगे। SC वाले इसमें आ जाएंगे, ST वाले यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। जो राजस्थान के OBC वर्ग वाले यहाँ से, और राजस्थान के जो SBC करके SOBC यानी अति पिछड़ा वर्ग जो है वो आपका यहाँ पे है। ठीक, तो सारे यहाँ पे डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं सारे विषयों के बारे में, यानी जो पद हैं। तो ये हो गया 1300 पद जो है जो सामान्य क्षेत्र हैं, टीएसपी वाले में 332 हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए विशेष रूप से क्या लिखा गया है कि टीएसपी क्षेत्र के अन्य अभ्यर्थी हैं ये गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो लोग टीएसपी वाले में आवेदन कर रहे हैं वो नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकते हैं, यानी सामान्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, यानी कि वो दोनों में भी कर सकते हैं। ठीक, इसलिए टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम अवश्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में भरें, यानी कि जब आप फिल करेंगे तो उसमें आपसे प्रेफरेंस मांग लेगा। ठीक, अन्यथा टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए दिया है कि टीएसपी क्षेत्र के पदों पर के विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। यानी टीएसपी क्षेत्र जो एरिया है, टीएसपी ट्राइबल एरिया, जब आप राजस्थान का डिटेल डालेंगे तो वो अपने आप वहाँ पे ले लेगा ऑनलाइन आवेदन में ही। ठीक, और यहाँ पे उनका निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। ठीक, तो ये हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। आपने देख लिया सीट कितनी है। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की हम लोग बात करें तो जो हिंदी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी हैं, इनके लिए आपका क्या है कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ आपका क्या होना चाहिए, BEd डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा या डिग्री जो एजुकेशन फील्ड में हो। ठीक, उसके बाद देखिए विज्ञान के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके विद यहाँ पर देखिए रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, किसी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी इनमें से किन्हीं 2 विषयों में आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और साथ में आपका BEd डिग्री होनी चाहिए। ठीक, डिप्लोमा डिग्री जो भी आप कर सकते हैं उसको। सामाजिक विज्ञान में देखिए यहाँ पे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, फिलॉसफी, इनमें से इन विषयों में से किन्हीं 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये आपका राजस्थानी कल्चर नॉलेज का भी आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में। तो जो आपका अभी सब्जेक्ट में जब आप पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपका इसमें दिया ही है। यहाँ देखिए क्या दिया है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट भी दिया है। तो ये देखिए आपका कंप्लीट हो चुका हो या अपीयरिंग हुई तभी यहाँ पे, किंतु आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक, यानी जब एग्ज़ाम हो आयोग का तब तक आपका रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए। ठीक, और अभी आप ग्रेजुएट हों तब भी आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर देने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए आयु सीमा जो आपका 1/1/2023 को 18 से 40 वर्ष के बीच
होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे छूट जो दिया गया है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, यहाँ से आप पढ़ लेंगे। जिस भी वर्ग में आप आते हैं आप उसको देख लीजिएगा। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गया। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं जो सिलेबस दिया गया है उस पर। तो ये फ़ीस यहाँ पे 500 रुपये दिया गया है। यहाँ पे देखिए संशोधन शुल्क 500 है और अन्य शुल्क यहाँ पे नीचे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क यहाँ पे दिया गया, संशोधन आपका 500 लगेगा, यानी कोई गलती करते हैं तो जितनी आप फीस पेमेंट कर रहे हैं उसका लगभग 2 गुना फीस आपको संशोधन में देनी पड़ेगी। यहाँ आप देखिए कि जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए जो है आपका 350, और राजस्थान के जो क्रीमी लेयर वाले हैं, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा, उनको भी आपका 350, जबकि यहाँ पे देखिए AWS वालों को 250 है, और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए या अति पिछड़ा वर्ग इनको 250। यहाँ पे जब आप वहाँ पे फिल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आसानी से वहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्कीम की बात कर लें। टोटल जो पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है SST का, वो 2 पार्ट में होगा। यहाँ पे देखिए पहला जो इसमें पेपर होगा वो आपका होगा 200 नंबर का। 200 में आपका जो होगा 100 नंबर का 100 प्रश्न इसमें आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पे देखिए सब लिखा गया है। और इन 100 प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा, आपका राजस्थान का जो है जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, यानी कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिकता के बारे में, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, राजस्थान के जीके से रहेगा प्रश्न, राजस्थान का करंट अफेयर्स रहेगा, भारत और विश्व का जीके रहेगा, और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपसे पूछी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको 40% मिनिमम पाना ही है पास होने के लिए, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, यदि आप 40% नहीं पाते हैं तो मेरिट में भी, यानी पास है नहीं हैं आप, 5% उनको छूट दिया गया जो SC ST हैं। ठीक, दूसरा जो पेपर होगा तो दूसरे पेपर में आपका 300 नंबर पेपर होगा। इसमें 150 प्रश्न आएंगे और इस 150 प्रश्न में लगभग 8 सेक्शन होंगे जिसमें आपका जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। ठीक, यहाँ पे देखिए टाइम आपका 2.5 घंटे का होगा, यहाँ पे दिया गया है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। ठीक, यहाँ पे दिया गया 1/3 रहेगी, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का है, यह भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए पेपर में क्या क्या रहेगा। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि आपका जो है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में उस तरह के जो सब्जेक्ट है वहाँ पे उसके नॉलेज होना चाहिए, यानी उसी लेवल का आपका हाई स्कूल लेवल का रहेगा सब। ठीक, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के बारे में भी यहाँ पे देगा प्रश्न, और टीचिंग मेथड के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम आपको यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस दिखा दे रहे हैं। तो सिलेबस से पहले यहाँ पे एक बार और आप देख लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे है। इसमें देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, लगभग 40 प्रश्न रहेंगे, और ये निशान जो दिया गया यानी 80 नंबर इसमें मिलेंगे। समसामयिकी की लगभग 10। ठीक, भारत और विश्व का जीके 30 प्रश्न लगभग रहेगा। मनोविज्ञान आपका 20 लगभग रहेगा, 40 नंबर का। टोटल 100 यानी 200 नंबर के 2 घंटे के हो गए। ठीक, सब ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ से देख लीजिए आप। पेपर जो है राजस्थान जीके, करंट, मनोविज्ञान, भारत विश्व का जीके, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये सारा जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है। और जो आपका पेपर है सब्जेक्टिव वाला, तो इसमें देखिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का यानी 90 प्रश्न आपका रहेगा, और 180 नंबर का ये हो जाएगा। और ग्रेजुएशन लेवल की जानकारी के लिए 40 नंबर के प्रश्न रहेंगे, यानी 40 प्रश्न रहेगा 80 नंबर के लिए। और जो आपका शिक्षण का रहेगा 20 प्रश्न 40 नंबर के लिए, टोटल 150 यानी 300 नंबर के लिए 2.5 घंटे का। ठीक, अब यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स की हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस आपको दिखाते हैं। तो ये कट ऑफ मार्क्स आपका है 2011 का। ठीक, 2011 में आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, 380 था। और SC में जो यहाँ पे गया था सामान्य कट ऑफ 344 था। देखिए TSP SC दिया गया है, TSP वालों का 328 था। ST में देखिए 345 था। और यहाँ पे आपका SC TSP ST आप देख सकते हैं। OBC में देखिए 376 था।
और अलग अलग कैटेगरी में इसमें ये है जो सामान्य है, ठीक। ये WE, WD, DV ये सब स्पेशल कैटेगरी वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 2011 के बाद ये 2013 का है, ठीक, 2013 का है। तो 2013 में जो जनरल में सामान्य कट ऑफ गया था 332 है, और TSP ये आपका दिया गया, जनरल का जो TSP है 288 था, और SC में जो सामान्य कट ऑफ था 301 था, और ST में आपका 299, OBC में 331 था, ठीक। और इसमें SBC देखिए, TSP SC देख लीजिए, ST देख लीजिए, सहारिया देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2013 के बाद 2016 का है, ठीक, ये कट ऑफ। SST का ये स्पेशल देखिए, सोशल साइंस ऊपर लिखा गया है, ये आप ऑफिशियल साइट पे भी देख पाएंगे राजस्थान की। तो इसमें देखिए जनरल 325 है, और जनरल TSP का 274 है, और यहाँ पे देखिए SC का 286 है, SC TSP 258 है, और यहीं पे आपका OBC जनरल जो है 323 है। सहारिया वाला देखिए 111 है। जो स्पेशल है सहारिया वगैरह में देखिए बहुत कम कट ऑफ गई है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे उतने पढ़ने वाले भी नहीं होंगे जो TSP या सहारिया जनजातियाँ वगैरह हैं, ठीक, यानी इनका जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम भी है। अब यहाँ पे देखिए 2018 का है ये, और इसमें कट ऑफ देख सकते हैं आपकी TSP एरिया का जो कट ऑफ है। देखिए अब पहले अलग अलग कोष्टक कर देता था, अभी क्या किया है कि TSP एरिया का अलग कट ऑफ बनाया है। तो जनरल में TSP 247 है, SC TSP 234 है, ST का 207 है, ठीक। नॉन TSP वाला जो है, तो नॉन TSP में जनरल की जो कट ऑफ है 297 है। तो आप देख सकते हैं कि 500 नंबर का टोटल होगा, तो काफ़ी मेरिट यहाँ पे गई है। जनरल 297 है, SC 259 है, ठीक। अब इसमें सीटों का जानकारी इसमें नहीं दिया जा रहा है कि 2010 में, 2011 में, 13 में, 16 में कितनी सीटें थी। अभी आपके पास जो सामान्य सीटें हैं वो 1300 हैं, ठीक, TSP छोड़ के। क्लियर हुआ। तो ये नॉन TSP जनरल में 297, SC 259, OBC 295, ठीक, ये हैं टोटल सीटें नॉन TSP की। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कट ऑफ क्या गया है, कैसे आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। अब आते हैं सिलेबस पे। देखिए सिलेबस में आपको बहुत शार्ट में दिखाया गया था, उसमें केवल लिखा था जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल इसका, कि जोग्राफिकल यानी इसका लोकेशन, इसका जो रिलीफ फीचर है, क्लाइमेट है यानी जलवायु, ड्रेनेज यानी कि आपका यहाँ पे अपवाह तंत्र हो गया, ड्रेनेज पैटर्न, वेजिटेशन वनस्पति, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, या भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक। सेक्स रेशियो, रिलीजियस कंपोजिशन यानी जो धार्मिक संगठन है यहाँ के, इंडस्ट्री यहाँ की, यहाँ का जो योजनाएं हैं, यहाँ की जो बजट हैं, ठीक, यहाँ का राजस्थान का जो मेजर टूरिस्ट सेंटर है, इसको हिंदी में भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा या अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आप देख सकते हैं 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के आसपास। गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, चौहान, अजमेर के जो चौहान हैं, ठीक, दिल्ली सल्तनत से इसका संबंध क्या है, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, ठीक। तो इन सभी जो पूरा इतिहास है उसका वो भी पढ़ना है। करंट अफेयर्स में देखिए स्पेशली राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। जीके में देखिए वर्ल्ड और इंडिया का जीके आपको पढ़ना है। लूसेंट से काफ़ी काम यहाँ पे पॉसिबल है, हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जीके में आपका पूरा आ जाता है, भूगोल, इतिहास सब आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपका ये दिया गया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग है, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का है, मोटिवेशन का है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है। इसमें कई टॉपिक आपका UGC नेट के फर्स्ट पेपर से भी मिल जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पे दिया गया कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे ये भी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल। तो 80 नंबर का आपका फर्स्ट वाले से आ जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा 40 प्रश्न यहाँ से आपको मिल गए। 20 मार्क्स यानी कि करंट आपको 10 नंबर का आ जाएगा, 10 क्वेश्चन आ जाएगा। जीके जो है ये आपको 30 प्रश्न जीके के मिल जाएंगे,
और एजुकेशनल साइकोलॉजी के 20 प्रश्न मिल जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा जो क्या रहेगा 40 प्रश्न का वो आपका राजस्थान का जीके रहेगा। और निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट पेपर का। अब आते हैं एसएसटी का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस तरह से यूपी में क्या होता है कि यूपी टीजीटी में आपको किन्हीं 2 सब्जेक्ट को चूज करके उसको अटेम्प्ट करना होता है। देखिए 60 आते हैं और टोटल 5 जो है अलग से रहता है, यानी टोटल आपका 125 होता है। तो इसमें सोशल साइंस में जो टीजीटी यूपी का होता है उसमें केवल 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, चारों में से किन्हीं 2 को आपको चूज करना होता है, इसी में आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। ठीक, तो जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सब है, टोटल जो आपका ऑलमोस्ट 8 सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेंगे, सारे से आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा और सभी आपको करने हैं। ऑलमोस्ट आपका 17 से 18 प्रश्न जो रहेंगे तो वो रहेंगे, उसमें आपको सब अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे देखिए आप हिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हैं। हिस्ट्री के बाद यहाँ पे ज्योग्राफी भी है, ज्योग्राफी के बाद आपको इकोनॉमिक्स भी इसमें देखना है, पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पब्लिक एड पढ़ना है। ठीक, ये हिंदी में देगा, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है पेपर। फिलॉसफी भी आपको पढ़नी पड़ेगी और फिलॉसफी के बाद टीचिंग मेथड भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए अलग से आपका जो दिया गया है कि यहाँ पे आपका 180 90 नंबर का जो सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया और ग्रेजुएशन लेवल का जो आ जाएगा ये आपका लगभग 40 क्वेश्चन आ जाएगा। टीचिंग वाला जो आपका यहाँ से 20 प्रश्न आएगा। टीचिंग फर्स्ट पेपर में भी लगभग 20 है, इसमें 20 यानी कि 40 प्रश्न जो है दोनों पेपर मिला के टीचिंग का है। तो ये टोटल 300 मार्क्स का हो गया, यानी दोनों पेपर मिला के 500 नंबर के हैं। तो कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, रीट से संबंधित कोई बात इसमें नहीं है। ठीक, बीएड आपको होना चाहिए यहाँ पे आपका। तो ये सारी बातें इसमें हो चुकी हैं। उम्मीद है कि देखिए हम लोगों ने जो टॉपिक पे बात कर ली, पूरा आपका पद की संख्या कितनी वो भी हो चुका है, योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी भी हो चुका है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ भी हो चुका है। ठीक, तो ये पूरा राजस्थान ग्रेड 2 का हो चुका है और टीजीटी पीजीटी के बारे में भी हमने सूचित कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।